सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है मेरे किसान भाइयों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 6 जुलाई 2022 वार बुधवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 12 बजे हैं। वीडियो आपके पास आएगा लगभग 12:05 या 12:15 तक। मेरे किसान भाइयों, बात करेंगे हम आज करीब 3 पॉइंट है मेरे पास। पहला पॉइंट है कि ऐसे कौन सा देश है जिसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ का प्याज प्रभावित हुआ है। दूसरा पॉइंट है बांग्लादेश बॉर्डर में बांग्लादेश बॉर्डर खुलने के बाद कितना प्याज बांग्लादेश पहुँचा, कितना प्याज बांग्लादेश बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, कितनी गाड़ियाँ गई, कितनी गाड़ियाँ रखी हुई है और बांग्लादेश बॉर्डर बंद है या चालू है। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट करीब महाराष्ट्र, नासिक और मध्य प्रदेश की 15, 16, 17, 18 मंडियों की जानकारी मैं आपको दूंगा। 18 मंडियों की जानकारी मैं आपको दूंगा। 18 मंडियों की जानकारी में से मैं आपको 3 मंडियों की जानकारी में तीनों जिनसों की जानकारी दूंगा, आलू, प्याज, लहसुन, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर। साथ में 15 मंडियों की जानकारी आपको दूंगा सिर्फ प्याज की। प्याज के जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो भाव रहेगा सुपर प्याज का एक नग का, वो 2-4 मंडियों की जानकारी मैं आपको XYZ पूरी जानकारी दूंगा प्याज के भाव की और आवक की। ठीक है मेरे किसान भाइयों। तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इन तमाम मंडियों की A to Z जानकारी, संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान मित्रों तक, किसान भाइयों तक, बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक, सभी तक शेयर करने का जो है जवाबदारी मैं आपको देता हूँ। आपको एक छोटा सा काम देता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद, लाइक कमेंट करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को व्हाट्सएप के पास सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब नहीं, शेयर कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और तमाम लोगों को जानकारी। भारत में सबसे बड़ा जो प्याज का उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। नासिक में प्याज का जो उत्पादन होता है वो पूरे भारत का आधा से भी ज़्यादा होता है। अकेला ऐसा राज्य है जहाँ प्याज का जो उत्पादन है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको मध्य प्रदेश की 3 मंडी और 15 मंडी महाराष्ट्र, नासिक की जानकारी दूंगा। 15 मंडियों की। दिल्ली आज़ादपुर मंडी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं। उसके लिए मैं आपको शाम को जो वीडियो बनाऊंगा 6:30 से 7 बजे तक वीडियो आएगा, उसमें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की भी उसमें छोटी मोटी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बांग्लादेश के ऊपर भी कुछ बातें हम शाम को 7 बजे करने वाले हैं। 7 से 7:30 बजे वीडियो आ जाएगा, वो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों। सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश की, इसके बाद मंडियों की जानकारी मैं आपको दूंगा, भाव की। ठीक है, बांग्लादेश में कल कितनी गाड़ियाँ गई? 4 जुलाई को बांग्लादेश बॉर्डर खुला। 4 जुलाई को डिमांड नहीं निकली, एक भी गाड़ी नहीं गई। 5 जुलाई को यानी कि कल, आज 6 जुलाई है, कल 5 और आज मध्य प्रदेश की सभी मंडियां बंद है क्योंकि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव हैं। उसी कारण से मध्य प्रदेश की तमाम मंडियां लगभग बंद है और जिसमें से 3 मंडियों की जानकारी मुझे है, उज्जैन, इंदौर और शाजापुर। अब बात करते हैं मेरे किसान भाइयों, बांग्लादेश में कल कितनी गाड़ियाँ अंदर गई और कितनी गाड़ियाँ बाहर रखी हुई है, स्पष्ट जानकारी दूंगा आपको। बांग्लादेश में कल 325 गाड़ियाँ अंदर गई। साथ ही साथ बांग्लादेश के बाहर यानी कि बॉर्डर पे 210 गाड़ियाँ रखी हुई है और जो गाड़ियाँ रखी हुई है उसका एक लाइव वीडियो भी मैं आपको दूंगा। वो लाइव वीडियो मैंने लिया है एक यूट्यूब चैनल से लिया है, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है डेली कृषि अपडेट। तो वो जो भाग है, ज़रा सा 1 मिनट के वीडियो का भाग है, उसका श्रेय यूट्यूब से निवेदन है कि सिर्फ इतने से भाग का जो श्रेय है वो डेली कृषि अपडेट को दिया जाए। पहले ही बता दूं मैं आपको, अगर नहीं देना तो मुझे दे दीजिएगा उसका श्रेय, 1-2 रुपये जो भी बनता है। लेकिन स्पष्ट करना बहुत अच्छी बात है। डेली कृषि अपडेट का वो वीडियो है, क्योंकि मैं बांग्लादेश बॉर्डर नहीं गया हूँ। डेली कृषि अपडेट जिस भाई का चैनल है वो भाई वहाँ के लोकल के हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजा है, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए से ज़रूर भेजा है, लेकिन मैं उस पर अगर उस वीडियो को डालूंगा तो उस पर कॉपीराइट आएगा। इसीलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कॉपीराइट ना भेजें उस वीडियो पे। वो वीडियो डेली कृषि अपडेट का रहेगा, सिर्फ लाइव वीडियो। ठीक है, और लाइव वीडियो कृषि अपडेट का रहेगा। इसके बाद का जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ और आगे पीछे की सब जानकारी मेरी है, इसलिए यूट्यूब से निवेदन है इस पर कॉपीराइट
ना दें वीडियो पे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे किसान भाइयों कि बांग्लादेश बॉर्डर चालू है या बंद है। तो बांग्लादेश बॉर्डर कुछ समय के लिए बंद हुआ है, क्योंकि 325 गाड़ियाँ जब अंदर गई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज अंदर चला गया। उसी कारण से बांग्लादेश बॉर्डर थोड़ी सी देर के लिए उन्होंने बंद कर रखा है। शाम तक बांग्लादेश बॉर्डर फिर से खुलेगा और ये 210 गाड़ियाँ इसको भी अंदर ले लिया जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि बांग्लादेश प्याज कितना जाएगा डेली। तो मेरे हिसाब से करीब करीब 10,000 टन, 10 से 12,000 टन प्याज डेली की मांग बांग्लादेश ने की है। अभी बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने के कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 2, 4, 8, 10 घंटे के लिए बंद हुआ है, ना कि 2, 4, 8 रोज़ के लिए। अभी तो भारत दिगोली जी का ये कहना है कि मात्र 2, 4 घंटे के लिए बांग्लादेश बॉर्डर बंद किया गया है। भीड़ हो गई थी, उस भीड़ को जैसे आगे बढ़ा के मंडी में जाएंगी टोटल गाड़ियाँ, उसके बाद जितनी गाड़ियाँ बची है वो गाड़ियाँ अंदर ले ली जाएगी। इसके बाद कल वापस से पुनः गाड़ियाँ ली जाएगी, यानी कि आज शाम तक ही जितनी भी गाड़ी बाहर रखी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदर ले ली जाएगी शाम तक। और डेली का टारगेट 10 से 12,000 टन प्याज का बांग्लादेश ने टारगेट रखा है कि डेली 10 से 12,000 टन प्याज बांग्लादेश हमारे भारत से आयात करवाएगा, यानी कि हमारे भारत को निर्यात करना है बांग्लादेश में इतना प्याज। साथ ही साथ मेरे किसान भाइयों, मलेशिया की भी खबर आ रही है कि मलेशिया भारत का प्याज बहुत जल्दी जाने वाला है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने वाला है। उसी के साथ दुबई में भी अभी प्याज का जो निर्यात है भारत का वो बढ़ चुका है। करीब करीब 20 गाड़ियाँ डेली जा रही है दुबई। आने वाले समय में प्याज का जो रेट है मेरे किसान भाइयों, दिल थाम के बैठिए, बहुत ही शानदार रेट बढ़ने वाला, बहुत ही शानदार रेट आने वाला है। मेरे हिसाब से जो गोल्टा गोल्टी अभी जो बिक रहा है 300, 400, 500, 700 रुपये तक, वो बिकेगा सीधा का सीधा 1000, 1200, 1300, 1400 रुपये तक गोल्टा गोल्टी। बड़ा प्याज 2000, 2500, 2200 पे जाने वाला है आने वाले कुछ समय के बाद, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रोक लगेगी, ईद के बाद सावन आ रहा है, उस सावन के अंदर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जुलाई अगस्त में आपको पता है कि त्यौहार इसका सीज़न चलता है, सावन रहता है, उसी कारण से बहुत सारे लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं, उसी कारण से प्याज में कहीं ना कहीं खपत की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ भारत में, विदेशों में तो 100% निर्यात होता रहेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। विदेशों में निर्यात होता रहेगा। आने वाले समय में करीबन 10 से 12 देशों में प्याज का निर्यात होने लगेगा। अभी नेपाल जो गाड़ियां जा रही थी उससे 4 गुना गाड़ियां बढ़ा दी गई है जाने में। बहुत लपक के गाड़ियां जा रही है, डेली कम से कम 20 गाड़ियां 25 गाड़ियां डेली नेपाल जा रही हैं अभी प्याज की, ठीक है। म्यांमार जहां एक गाड़ी 8 दिन में जाती थी, वहां कल से करीब 5 से 7 गाड़ियां डेली भेजने का टारगेट हो रहा है अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो। वहीं अगर हमारे दुबई की अगर बात करें तो 20 से 25 गाड़ियाँ डेली जा रही है। मलेशिया में करीब 50 गाड़ियाँ डेली जाने का टारगेट रहेगा। और बांग्लादेश में करीब 12,000 टन डेली प्याज का हमें निर्यात करना है। रसिया में अगर निर्यात चालू हुआ तो 100% ये मान के चलें कि 40,000 टन डेली प्याज का निर्यात होगा रसिया में। अगर इतना निर्यात होता है इन देशों में तो 100% प्याज का जो दाम है वो 25, 30, 40, 50 रुपये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। मेरा सभी जितने भी सिटी में जो भी लोग रहते हैं, मेरे भाई बहन, बच्चे से लगा के बुज़ुर्ग, आप सबसे निवेदन है कि आप प्याज खरीद लें, भाव ना बढ़े उसके पहले आप प्याज खरीद लें। बाद में मीडिया वाले को ये ना कहें कि प्याज का दाम जो है वो आसमान छू रहा है, इसलिए हमारा जो किचन का बजट है वो बिगड़ चुका है। किचन का बजट तो अभी बिगड़ रहा है ना, सब्जियां तो बहुत आसमान छू रही है, उसके ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। लहसुन और प्याज का अगर दाम पड़ता है तो उसके ऊपर लोग चिल्लाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। सिटी वाले लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, गांव वाले नहीं। तो मेरा निवेदन है सिटी वाले लोगों से कि आप अपना बजट ना बिगाड़ें, 2-2, 4-4 कट्टे प्याज के, 1-8 कट्टे लहसुन के रख लें। अभी लहसुन पानी के भाव बिक रहा है और प्याज है वो ये मान के चले कि पानी से भी हल्का बिक रहा है, तो आप अभी ख़रीद लें, आपके पास मौका है। आने वाले समय में अगर लहसुन का भाव तो मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा, लेकिन प्याज का भाव मुझे ऐसा लगता है कि आसमान छुएगा आने वाले कुछ समय में। वो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्याज का जो रेट है वो बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। मेरे किसान भाइयों, दिल थाम के बैठे हैं, आपका प्याज का जो भाव है बहुत अच्छा मिलेगा आपको। कुछ समय के लिए प्याज को और रोकें और धीरे धीरे करके निकालें, अच्छा भाव मिलता रहे और निकालते रहें। एकदम रोक के भी नहीं रखना है। अगर अच्छी क्वालिटी का प्याज है और अच्छा भाव मिल रहा है आपको तो उसको निकालते रहें धीरे धीरे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे किसान भाइयों, कौन से देश में बरसात के कारण प्याज फसल प्रभावित हुई है। अफ़गानिस्तान में मेरे किसान भाइयों
प्याज की मांग निकल कर आई है। उसका कारण है वहाँ पर करीब करीब 6000 हेक्टेयर भूमि बारिश की वजह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण गन्ना और प्याज की जो फसल है वो प्रभावित हुई है मेरे किसान भाइयों। अफ़गानिस्तान में प्याज की जो है फसल वो खुद उगाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में अफ़गानिस्तान में प्याज की फसल होती है और कुछ देशों से वो प्याज का आयात भी करते हैं, लेकिन इस बार उनको भी हमारे देश से प्याज लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे प्याज की फसल प्रभावित हुई है। जैसे चीन में हुयान शहर के अंदर हुयान एक शहर है, उसके जो उस हुयान ज़िले के जो गांव हैं उन गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई थी और वहीं पे सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन होता है। और इस वर्ल्ड में सबसे हाई स्टैंडर्ड जो लहसुन और हाई क्वालिटी की जो लहसुन बड़ी लहसुन होती है वो सिर्फ चीन में होती है, और जहाँ होती है उसी ज़िले में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इस साल, और उसी कारण से वहाँ का जो फसल था लहसुन का वो ख़राब हुआ। इसके बाद में भी लहसुन का भाव हमें नहीं मिल पा रहा है, तो वो है सरकार के कारण। सरकार लहसुन का निर्यात नहीं कर रही है, ना ही फैक्ट्रियों में अच्छी क्वालिटी के लहसुन की मांग है। उसी कारण से मेरे किसान भाइयों, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें गलती है कि सरकार लहसुन का निर्यात करे तो हमें भाव मिले। उत्पादन बहुत अच्छा निकल कर आया है लहसुन का इस बार, लेकिन ख़राब क्वालिटी की लहसुन बहुत ज़्यादा है, ख़राब ज़्यादा हो रही है, उसी कारण से पीली पड़ रही है, ख़राब हो रही है, उसी कारण से इसका भाव नहीं मिल पा रहा है। उभरे हुए दाने निकल कर आते हैं लहसुन के अंदर, उसी कारण से इसका भाव नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे किसान भाइयों, मैंने दो चीज़ें बताई आपको, एक तो अफ़गानिस्तान और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या चल रहा है अभी, वहीं अफ़गानिस्तान में किस कारण से प्याज का आयात वो करवाएंगे हमारे देश से, किस वो भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम चलते हैं मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात। अब हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश की तीनों मंडियों की जानकारी, फिर महाराष्ट्र और नासिक की मंडियों की जानकारी कल की। आज कोई भी मंडी चालू नहीं है मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र की अगर मंडी चालू होगी तो उसकी जानकारी मुझे शाम को मिलेगी 5 से 6 बजे तक, तो मैं उसकी जानकारी आपको कल सुबह अवेलेबल करवाऊँगा या फिर शाम के वीडियो में अवेलेबल करवा दूँगा 6:30 साढ़े 7 वाले वीडियो में, ठीक है मेरे किसान भाइयों। सबसे पहले हम बात करते हैं शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में कल प्याज का जो रेट रहा है वो 1400 रुपये प्रति कुंटल तक रहा है, लहसुन 2200 रुपये प्रति कुंटल तक बिका है। बात करते हैं उज्जैन मंडी की। उज्जैन मंडी में मेरे किसान भाइयों ऊपर में टॉप क्वालिटी प्याज 1450 रुपये बिका है, एक आध लाट। बाकी अगर बल्क की अगर बात करें तो 800 रुपये से लगा के 1300 रुपये का रेट रहा है मेरे किसान भाइयों बल्क में प्याज में, सुपर प्याज का। गोल्टा 600 से 800 और गोल्टी मेरे किसान भाइयों 400 से 600 और सड़ा गला प्याज 50 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 400 रुपये प्रति कुंटल उज्जैन मंडी में बिका है। लहसुन की अगर बात करें तो एक लोड 2500 का बिका है पूरी मंडी में। बाकी अगर बल्क की अगर बात करें तो 800 से 1800 रुपये का रेट रहा है लहसुन का मेरे किसान भाइयों। आलू 1600 साढ़े 1600 रुपये तक बिका है बेस्ट क्वालिटी का उज्जैन मंडी में। अब बात करते हैं इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी में मेरे किसान भाइयों आलू की अगर बात करें तो 1750 रुपये में 2-4 लॉट बिके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक आध लाट, क्योंकि आलू में कल 50 पैसे की मंदी हमें देखने को मिली थी। वहीं अगर बात करें ज्योति की तो 1750 रुपये बिका एक आध लाट, बाकी बल्क में 1800 से लगा के 1700 रुपये तक। बाकी जितने भी क्वालिटी के आलू हैं क्वालिटी अनुसार उनका भाव देखने को हमें मिला, मैं आपको बता देता हूँ। गुल्ला 200 रुपये से लगा के 700-800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये तक भी बिका अच्छी क्वालिटी का गुल्ला। वहीं अगर बात करें पोखराज की तो 400 से लगा के 1100 रुपये 37-97 और हमारा ख्याति जो उत्तर प्रदेश का आलू है वो बिका हमारा इंदौर मंडी में 1200 रुपये तक, 800 से 1200 रुपये तक। ATL बिका हमारा 1500 रुपये तक, सुपर 6 1500 रुपये तक, सोना चिप 1600 रुपये 1700 रुपये तक। वहीं हमारा ज्योति 1750 रुपये। सोना चिप और लाकर आलू नहीं आ रहा है मंडी में एक भी लोट। अब बात आती है लहसुन की। इंदौर मंडी में लहसुन क्या रेट बिका, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि लहसुन 2500 रुपये बिका, 2500 रुपये से ऊपर एक लॉट भी नहीं गया इंदौर मंडी में। गलतफहमी में है सभी लोग, मैं आपको जानकारी दे दूं। कल लहसुन 3500 रुपये का एक लोट, 3300 का एक लोट, 3200 रुपये का एक लोट बिका है इंदौर की चौतरा मंडी में। 3300 का जो लोट है वो 71 पे बिका। पटेल आलू भंडार पे 1750 रुपये में ज्योति आलू बिका। मतलब हमारा 105 नंबर फड़ पुरुषोत्तम दास नारायण दास के यहाँ 3200 रुपये का एक लोट बिका लहसुन का, देसी लहसुन का। वहीं देसी लहसुन तुलसी का बेस्ट क्वालिटी पैकेट वाला माल था, 3500 रुपये में एक लाट बिका मेरे किसान भाइयों। बाकी अगर बल्कि की अगर बात करें तो 800 रुपये से लगा के 2000 रुपये तक का रेट रहा लहसुन का पूरी मंडी में, ठीक है। अब आती है प्याज की बारी। प्याज में कल करीब 100 रुपये का मंदीवाड़ा हमें देखने को मिला। बहुत सारे कह रहे हैं कि प्याज का भाव बढ़ा कल, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्याज का भाव डाउन हुआ कल 100 रुपये, ठीक है।
मेरे किसान भाइयों गोल्टा गोल्टी और सड़ा गला प्याज जो है 50 रुपये से लगा के 300 रुपये प्रति कुंटल में सड़ा गला प्याज, गोल्टी 300 से लगा के 500 रुपये, गोल्टा प्याज 500 से लगा के 800 रुपये, बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 800 रुपये से लगा के 1000 रुपये, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज मध्य प्रदेश का 1000 रुपये से लगा के 1300 रुपये, महेश्वर मंडलेश्वर उकारे साइड का प्याज 1300 से 1350 रुपये। वहीं अगर बात करें मेरे किसान भाइयों खंडवा का प्याज 1400 रुपये। बात करें मेरे किसान भाइयों महाराष्ट्र और नासिक साइड से जो एक दो गाड़ियाँ आई इंदौर मंडी में, उसमें बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज है वो 1400 रुपये से लगा के 1500 रुपये तक बिका। इक्का दुक्का लाट 1550-1600 रुपये 1-2 लाट बिके बस मेरे किसान भाइयों। तो ये हो गई हमारी तीनों मंडियों की जानकारी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ 3 मंडी की जानकारी दी है और 10.5 मिनट का समय हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और आपको सभी तमाम मंडियों की जानकारी सीरियल वाइज देंगे। अब हम चलते हैं मेरे किसान भाइयों पुणे मंडी मार्केट यार्ड की। पुणे मंडी जो मार्केट यार्ड है उसकी बात करेंगे। वहाँ का रेट है सुपर प्याज का 1500 रुपये से लगा के 1600 रुपये। अहमदनगर की संगमनेर मंडी का जो आवक है 8134 कट्टा की आवक है मेरे किसान भाइयों। वहीं अगर बात करें सुपर प्याज की तो 1076 रुपये से लगा के 1651 रुपये का जो है संगमनेर मंडी का आज कल का रेट है मेरे किसान भाइयों। अहमदनगर की संगमनेर मंडी, अहमदनगर की नहीं है, अहमदनगर की संगमनेर मंडी। अब आती है किसान भाइयों 8वें नंबर की मंडी आती है नासिक की नागपुर मंडी। इसमें सुपर प्याज एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है 1300 रुपये से लगा के 1555 रुपये का रेट है मेरे किसान भाइयों। बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों नासिक की एक और है नागपुर की उप बाज़ार आवार मंडी। उप बाज़ार आवार मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है 1350 से 1805 रुपये प्रति कुंटल है मेरे किसान भाइयों। देखिए महाराष्ट्र का एक तो प्याज बहुत स्टैंडर्ड होता है, इसलिए वहाँ के प्याज का जो रेट है वो भी हमें उसी हिसाब से देखने को मिलता है मेरे किसान भाइयों। और ये हकीकत भी है कि महाराष्ट्र का जो प्याज है बहुत मोटा प्याज होता है किसान भाइयों। अब हम चलते हैं नासिक की फूले नगर मंडी में। नासिक की फूले नगर मंडी में मेरे किसान भाइयों पहले तो हम बात करेंगे आवक की। पिकअप की आवक है 416, ट्रैक्टर की आवक है 419। ये कट्टे नहीं हैं, ये आवक है पिकअप और ट्रैक्टर की। अब समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा आवक होगी कट्टों की, गिनती नहीं लगा सकते। हज़ारों कट्टे की आवक रहती है मंडियों में उस साइड उन मंडियों में। तो फूले नगर में टोटल जो है आवक है ट्रैक्टर और पिकअप की 835। ठीक है, अब इसमें आप कट्टे गिन लीजिए कि कितने होंगे, हज़ारों कट्टे होंगे, हज़ारों करीबन 5 से 7 हज़ार कट्टे। नासिक की सतना मंडी में, अब इसका भाव मैंने आपको नहीं बताया है फूले नगर मंडी का। इसमें 1364 रुपये से एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1364 रुपये से 1601 रुपये का भाव है। अब चलते हैं हम फिर से नासिक की सतना या सटाना मंडी में, जिसको हम मराठी में सटाना बोलते हैं और हिंदी में सतना मंडी बोलते हैं। तो नासिक की सटाना मंडी की अगर बात करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है 1265 रुपये से 1535 रुपये प्रति कुंटल में। 11वें नंबर की मंडी है मेरे किसान भाइयों महाराष्ट्र की येवला मंडी। महाराष्ट्र की येवला मंडी में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1050 से 1325 रुपये बिका है मेरे किसान भाइयों। छोटी सी मंडी है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की मंचर मंडी। महाराष्ट्र की मंचर मंडी मेरे किसान भाइयों एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 1600 रुपये से लगा के 1800 रुपये प्रति कुंटल में बिका है। बात करें मेरे किसान भाइयों लासलगांव मंडी में। लासलगांव मंडी में मेरे किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज की के भाव की। ऊपर बेस्ट क्वालिटी का भाव रहा है एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1800 रुपये तक बिका है, 1600 रुपये से लगा के 1800 रुपये। आवक की अगर आप सुनेंगे तो आपको चक्कर आएंगे। आवक आई है यहाँ पे 20,271 क्विंटल। समझ रहे हो बात को आप, 20,271 क्विंटल की आवक है। आवक मतलब टोटल वेट इन्होंने निकाला है सिर्फ प्याज का। आलू लहसुन इसमें अलग है, सभी जिन्स अलग है, सिर्फ प्याज का है ये वेट। 20,271 कुंटल की आवक और 1800 रुपये का रेट है लासलगांव मंडी का। अब नासिक की मनमाड़ मंडी। नासिक की मनमाड़ मंडी में बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1421 रुपये तक बिका है। वहीं फिर वापस से नासिक की अभोड़ा मंडी। नासिक की अभोड़ा मंडी में मेरे अन्नदाताओं सुपर क्वालिटी का जो प्याज है 1500 रुपये से लगा के 1611 रुपये तक बिका है। अब चलते हैं मेरे किसान भाइयों चेन्नई मंडी में। चेन्नई मंडी में जो बेस्ट क्वालिटी की चेन्नई यानी कि मद्रास की जो मंडी है उसमें सुपर प्याज बिका है 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये मेरे किसान भाइयों। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज होता है सुपर प्याज वो 2000 बिका है। अब चलते हैं मेरे किसान भाइयों डिंडोरी मंडी में। डिंडोरी मंडी में सुपर क्वालिटी का प्याज 1560 बिका है। और एक और मंडी है पीपलगांव की बसवंत मंडी।
वो पिपलगांव मंडी थी, पिपलगांव की बसवंत मंडी है। इसमें आवा के ट्रैक्टर की 380 वाहन और जीप की आवक है 454, टोटल 834 वाहनों की आवक है। माल कितना आया होगा इसको आप सोचिए, दिमाग में लगाइए। यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है 1600 रुपये से लगा के 1800 रुपये प्रति कुंटल बिका है। अब चलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भाव देखने को हमें मिला है, सोलापुर मंडी। कौन सी मंडी? सोलापुर मंडी। सोलापुर मंडी में आवक है 80 ट्रक की। कितनी? 80 ट्रक प्लस, सिर्फ 80 ट्रक नहीं, 80 ट्रक प्लस है, यानी कि इससे ऊपर। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का गोल्टी बिका है 700 रुपये से लगा के 900 रुपये। समझ रहे हैं आप? जहाँ हमारा सुपर प्याज बिकता है वहाँ गोल्टी ये रेट है। गोल्टा बिका है मेरे किसान भाइयों, बेस्ट क्वालिटी का गोल्टा 900 रुपये से लगा के 1200 रुपये। जहाँ हमारा बड़ा प्याज बिक रहा है वहाँ मात्र गोल्टा बिक रहा है सोलापुर मंडी में। अब बात करते हैं मेरे किसान भाइयों मीडियम कांदा। मीडियम कांदा बिका है 1300 रुपये से लगा के 1500 रुपये। जहाँ हमारा बेस्ट क्वालिटी का इंदौर मंडी में महाराष्ट्र का प्याज बिक रहा है वहाँ पे मीडियम कांदा बिका है इस रेट में। अब बात करते हैं सुपर प्याज की। सुपर प्याज 1700 रुपये से लगा के 1900 रुपये प्रति कुंटल में बिक रहा है मेरे किसान भाइयों सोलापुर मंडी में। मेन सोलापुर मंडी की बात कर रहा हूँ मैं। मेन सोलापुर मंडी में 1700 रुपये से लगा के 1900 रुपये में सुपर प्याज बिक रहा है। अब आती है बात डबल पत्ती कांदा एक्सपोर्ट क्वालिटी की, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, सोलापुर मंडी के प्याज को। इसका रेट निकल कर आया है 1900 रुपये से लगा के 2111 रुपये प्रति कुंटल। ये कल का रेट है मेरे किसान भाइयों, 5 जुलाई 2022 सोलापुर मंडी का रेट है। हाईएस्ट रेट 1900 रुपये से लगा के एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज का 2111 रुपये। तो ये जानकारी आपको अगर कोई और यूट्यूबर दे देता है इतनी मंडियों की जानकारी, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये अच्छी सी जानकारी अगर हम दे रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे किसान भाइयों। और ये निवेदन है आपसे कि हमारे इस चैनल, प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका भला हो सके और आपके परिवार का भला हो सके, साथ ही साथ आपके गांव का विकास हो सके। क्योंकि अच्छा भाव अगर आप सुनेंगे, अच्छा भाव की जानकारी लेंगे, अच्छा भाव कब आ रहा है, क्या मार्केट चल रहा है इंटरनेशनल, है बांग्लादेश बॉर्डर मेरे किसान भाइयों। बांग्लादेश बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे कितनी गाड़ियाँ रखी हुई है। करीब करीब 210 गाड़ियाँ यहाँ पे अभी हाल फिलहाल रखी हुई है। साथ ही साथ 325 गाड़ियाँ अंदर जा चुकी है गेट के। 325 गाड़ियों को लेने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में बांग्लादेश बॉर्डर फिर से कितने समय के बाद खोला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश बॉर्डर आज शाम 6 से 7 बजे के पहले पहले खुल सकता है। अगर नहीं खुला तो फिर कल सुबह पहली 10 बजे के पहले पहले बांग्लादेश बॉर्डर खुलने की पूरी उम्मीद है मेरे किसान भाइयों। अब देखने वाली बात है
कि बांग्लादेश बॉर्डर कब खुलता है। अगर खुलेगा और हमारा प्याज डेली 10 से 12 हज़ार टन जाएगा तो